और बुजुर्गों, आज की हम मरकजी आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में इफ्सियों का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, आए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। 25वीं आयत में, आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या जरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। कवायद मौजू गीत गा सकती है। तेरा कलाम उजाला है, मेरी तेरा कलाम। अजीजों, जैसे कि आपके सामने आज की मरकजी जो आयत पढ़ी गई है, तो इसमें हम आज सीखेंगे कि जिन बीवियों को, जिन शोहरों को खुदा का कलाम ये सिखाता है, सो हम इस कलाम के वसीला से आज सीखेंगे कि जिन बेटियों की या भाइयों की शादियां होती हैं, उनकी जिंदगी का तर्ज अमल जो है, उनकी जिंदगी गुजारने का जो मकसद है, और उनकी जिंदगी में अपने शौहर का साथ देना या शौहर को बीवी का साथ देना, ये कैसे मुमकिन है। सो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। तो कलाम मुकद्दस का जो आज का मजमूर है, वो मसीह की कलीसिया निजात का काम। तो कलाम खुदा में पैगाम ये है कि हमें अपने तर्ज अमल और चार चलन से मसीह की कलीसिया की पकीजगी की गवाही देने के लिए बुलाया गया है। हमारी बाइबल का ये हवाला जो है, शोहरों को अपनी बीवियों से प्यार करने, उनकी कदर करने और उनकी देखभाल करने और फिक्र करने की तलकीन करता है। मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान मौजूदा मोहब्बत शोहर और बीवी के दरमियान इस तरह के रिश्ता और मोहब्बत की अक्कासी करती है, और इसकी इब्तिदा मसीह से होती है। मसीह से इस तरह ये इब्तिदा होती है कि मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में कलाम सुनाने के लिए खड़े हुए, तो कलाम खुदा में लिखा, थोड़े वक्त के बाद यीशु मसीह को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश की गई, और खुदावंद यीशु अल मसीह को उसके अपनों ने ही उसे कबूल ना किया। तो कलाम खुदा में लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है कि जिसने अपनी कलीसिया के लिए अपने बदन पर वो दाग लिए, वो अज़ीतें बर्दाश्त की कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए सलीब को कबूल किया, मरना कबूल किया, और यीशु मसीह जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया। तो मसीह में मेरे अजीजों, कलाम खुदा में अगर हम बात करें शोहर और बीवी की, तो ये आज जो पौलुस हमें बता रहे हैं, इससे पहले भी पुराने अहद-ए-नामे में शादियां हुई, और कलाम कतई तौर पर हमें यह इजाजत नहीं देता कि हम पसंद की शादी करें। यह कतई तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं कि अगर अस्तर मलका ने शादी की थी,
तो वो उसकी पसंद की शादी नहीं थी, बल्कि अपनी कौम को आजाद कराने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए उसने शादी की थी। और कलामे खुदा में इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए मुकर्रर किए हैं। तो आए मेरे साथ सबसे पहले निकालिए पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली आयत कि खुदा अपने इस जो लोग हैं, शोहर और बीवी है, उसके साथ कैसा रवैया और तल्लक रखता है। तो आए उठकर पढ़े जी पैदाइश की किताब उसका 4 बाब। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके लाइन पैदा हुआ। तब उसने कहा कि मुझे खुदावन से एक बात मिली। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के पास से लाया। आमीन। सो मसीह में मेरे अजीजों, सबसे पहले हम पहली बुक देखते हैं। पैदाइश की किताब में लिखा कि अगर आदम से गुनाह हुआ, हवा से गुनाह हुआ, लेकिन फिर भी खुदा ने उनसे प्यार किया। अगर खुदा उनसे प्यार ना करता तो उनको शोहर और बीवी का जो लक़ब है और जो कानून है वो उनकी जिंदगी में खुदा ना बांधता। इसलिए बांधा कि खुदा उनसे प्यार करता था। और कलाम खुदा में लिखा और फिर खुदा ने उनको शौहर और बीवी होने का जो दर्जा दिया, तो उसके बाद फिर आदम जो है वो अपनी बीवी के पास गया और उससे मोहब्बत की और खुदा ने उसमें से हाबल और काइन जो हैं उनको बरकत के तौर पर दे दिए। तो कलाम खुदा में हम दूसरी आयत को देखते हैं। सो खुदावन के पाक कलाम में तजाद की किताब उसका 3 बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक खुदावन के पाक कलाम में से और बनी इस्राएल ने फिर खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 40 वर्ष तक फलस्तीनियों के हाथों में कर रखा। और दानियों के घराना में सिरहा का एक शख्स था जिसका नाम मनुहा था। उसकी बीवी 5 थी, तो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरा बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। आमीन। सो खुदा हर उस शोहर से, हर उस बीवी से प्यार करता है, क्योंकि अगर खुदा इन दोनों के रिश्तों से प्यार ना करता तो आज खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग इतने ना बढ़ते। कलाम खुदा में लिखा इस शख्स को खुदा ने एक बीवी दी, लेकिन वो एक बीवी की जिंदगी पर अपनी जिंदगी बसर करता रहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं और बीवी लेकर करूं ताकि इसमें से औलाद नहीं हुई मैं दूसरी लेकर आऊं। सो कलामे खुदा में मैं देख रहा था कि खुदा का फरिश्ता आसमान से इसके पास आया और उसने कहा, देख तू बांझ है और तू बुढ़ापे में है, तेरे बेटा नहीं है, तेरी बेटी नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? मैं खुदा के मंसूबे के मुताबिक तेरी जिंदगी में आया हूं, तुम्हारे पास आया हूं। देख तू आम लोग तेरे मोहब्बत करें, सुलह सफाई से रहें और एक दूसरे की माना करें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। मैं एक मिसाल देख रहा था, अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो उसके सिखाने वाले मास्टर को गलत कहा जाता है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसके सिखाने वाले माँ बाप को गलत कहा जाता है। ये कोई कलामी बात नहीं बल्कि ये दुनियावी बात है और ये बुजुर्गों ने सिखाई है। और हमेशा इस बात को याद रखें कि माँ जो है और बाप जो है ये तरबियत करते हैं बच्चों की, और अगली जो स्कूल की जिंदगी है वो टीचर उनको सिखाते हैं और फिर इंसान क्या बनता है? कामिल इंसान बन जाता है। और हमेशा इस बात को पर गौर किया करें कि अगर आपके पास तालीम है, तरबियत है, तो आप बड़ों का एहतराम करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे और सबसे बढ़कर आप मसीह की कलीसिया के खूबसूरत और अच्छे मेंबर होंगे और अच्छी कलीसिया कहलाएंगे। सो इसी तरह हमें अपनी जिंदगियों से तमाम
तमाम जो दाग धब्बे हैं, जो भी किसी किस्म की जड़ी है, उसको खत्म करें। और मसीह ने अपनी कलीसिया के साथ प्यार किया, मोहब्बत की और उनके सारे गुनाह जो हैं वो धो डाले और सलीब पर चढ़ गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आज सलीब पर चढ़कर हमारे दाग धब्बों को साफ कर दिया, हमारे गुनाहों को साफ कर दिया। तो आए आज हम भी इस बात पर गौर करें, अगर हमारी जिंदगियों में कोई गुनाह है तो मसीह यीशु के पास आए और उससे कहें कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरे गुनाहों की खातिर कफारा दिया, सलीब पर चढ़ गया। तो आज भी अगर कोई मेरी जिंदगी में गुनाह है तो मैं उसकी माजरत करती हूं, मैं करता हूं और मुझे मेरे गुनाहों से निजात दे। मसीह खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आए